स्मार्ट माइंड की इस HTML वेब सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको आईडी, क्लास, ठीक है, और आईफ्रेम के बारे में पढ़ाया था। अब मैं आपको बताऊंगा जावास्क्रिप्ट का यूज़ हम HTML में कैसे करते हैं। हालांकि इससे पहले वीडियो में मैंने जावास्क्रिप्ट की कुछ चीज़ें आपको बताई थी, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, ये सभी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी अब हम जावास्क्रिप्ट को प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं कि आखिर जावास्क्रिप्ट को हम कैसे HTML वेब पेज में इंक्लूड करते हैं, जावास्क्रिप्ट क्या है वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी थोड़ी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वो आप थोड़ा पढ़ लीजिए। जावास्क्रिप्ट मेक HTML पेज मोर डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव, मतलब जावास्क्रिप्ट की मदद से आप किसी भी वेब पेज को इंटरेक्टिव और डायनामिकली बना सकते हैं। डायनामिकली और इंटरेक्टिव से मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए किसी बटन पर क्लिक करने से उससे क्या एक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। आप अक्सर कर देखते होंगे, आप किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो कोई एक्शन परफॉर्म होता है, तो वो सब जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। कहीं पर क्लिक करने से कोई पैराग्राफ हाइड हो जाता है, कहीं पर कलर चेंज हो जाते हैं, वो सब आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। द HTML स्क्रिप्ट टैग इज यूज टू डिफाइन ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट। देखिए, जावास्क्रिप्ट का कोड कहीं पर भी लिखने के लिए आप बॉडी में भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, या फिर आप हेडर सेक्शन में भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। द स्क्रिप्ट एलिमेंट ईदर कंटेन स्क्रिप्ट स्टेटमेंट और इट पॉइंट्स टू एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल थ्रू द सोर्स एट्रीब्यूट, मतलब आप जावास्क्रिप्ट की फाइल अलग से भी बना सकते हैं और उसको किसी वेब पेज में इंक्लूड करने के लिए आप सोर्स एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। कॉमन यूजेस फॉर जावास्क्रिप्ट आर इमेज मैनिपुलेशन फॉर वैलिडेशन एंड डायनामिकली चेंज ऑफ कंटेंट, मतलब आप इस जावास्क्रिप्ट की मदद से कंटेंट को चेंज भी कर सकते हैं या फिर सोर्स को भी चेंज कर सकते हैं किसी फाइल की। To select an HTML element, JavaScript most often use the document.getElement by ID method. This JavaScript example writes hello JavaScript into an HTML element with ID equals to demo. देखिए, तो एक एग्जाम्पल है, मतलब कुल मिला के बात यही है कि आप किसी एलिमेंट को आईडी या क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और जब आप जावास्क्रिप्ट की मदद से उस क्लास के एलिमेंट को एक्सेस करके आप उस एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट, डिज़ाइन, फॉन्ट साइज सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर जावास्क्रिप्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, चेंज टेक्स्ट विद जावास्क्रिप्ट, हम सबसे पहले लेक्चर में सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट की मदद से आप किसी एलिमेंट के टेक्स्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जावास्क्रिप्ट को कहाँ कहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए, ये बॉडी का सेक्शन है, ये वाला, ठीक है, ये बॉडी सेक्शन है। तो इस बॉडी सेक्शन में कहीं पर भी जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको स्क्रिप्ट टैग को ओपन और क्लोज करना होगा और उसके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए, ये हेड सेक्शन है, यहाँ पर भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, बॉडी सेक्शन में ही यहाँ पर ही मैं स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ही जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखूंगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर अभी हेडिंग को चेंज कर लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट डेमो, ओके, कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जावास्क्रिप्ट की मदद से आप किसी टेक्स्ट को कैसे चेंज करेंगे। ध्यान दीजिए, पहला टॉपिक हमारा यही होगा कि हम किसी टेक्स्ट को चेंज करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अब देखिए मेरे पास में जावास्क्रिप्ट डेमो है, मैं यहाँ डेमो नहीं, चेंज टेक्स्ट, देखिए टेक्स्ट को चेंज करना है। मैं यहाँ पर एक H3 का हेडिंग बनाता हूँ, ठीक है, दिस इज हेडिंग H3, ओके, मैं ये लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जावास्क्रिप्ट की मदद से किसी भी HTML एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको आईडी या क्लास का यूज़ करना होगा। वैसे विदाउट क्लास और आईडी के भी आप कर सकते हैं, बाकी अभी आप आईडी और क्लास की मदद से किसी एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ, H हेडिंग देता हूँ,
हेडिंग देता हूँ, ठीक है, हेडिंग 3, ठीक है, ये लिख देता हूँ। अब मैंने ये देखिए इस H3 को हेडिंग तो दे दी है। अब मुझे इसका जो ये टेक्स्ट है, दिस इज हेडिंग H3, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ बाई क्लिक ए बटन, या फिर किसी लिंक पर क्लिक करके मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है, बटन मैंने यहाँ पे बना लिया है और इस बटन का नाम लिखता हूँ मैं चेंज टेक्स्ट। ओके, कंट्रोल से सेव करके मैं भी इस पेज को पहले एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए पेज रिफ्रेश हो चुका है। यहाँ पर ये लिखा हुआ दिस इज़ हेडिंग H3, पेज को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, दिस इज़ हेडिंग H3, और यहाँ पर एक बटन है चेंज टेक्स्ट का। मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ तो इसका कोई भी टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी इस बटन पर कोई कमांड नहीं लगाई है। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा script स्क्रिप्ट। जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए आपको स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना होगा। स्क्रिप्ट टैग को आप ओपन करेंगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही आपको सब कोड लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, फंक्शन, और यहाँ पे लिखता हूँ चेंज, ठीक है, चेंज, और फंक्शन बनता है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आप लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर आपको कोड लिखना है। देखिए मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे जैसे ही क्लिक हो, इस बटन पर क्लिक होते ही ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। तो उसके लिए देखिए ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑन क्लिक इक्वल्स टू फंक्शन का नाम। देखिए फंक्शन का मैंने नाम दे दिया है। तो देखिए अभी क्या होगा, ठीक है, चेंज नाम का फंक्शन ये है, और जब इस बटन पे क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और इस फंक्शन में हमें कोड लिखना है कि हमें इस फंक्शन को कॉल कराने पर क्या काम करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ओके, बाई ID। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम ID हमने इसमें दी हुई है, तो ID को हम टारगेट करेंगे। यहाँ पे आपको ID का नाम लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे आप ID का नाम, मैंने ID का नाम लिख दिया। तो मैं इस ID को टारगेट कर रहा हूँ। क्या होना चाहिए, यहाँ पर डॉट जो भी आप कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, इस हेडिंग का, जिसकी ID ये हेडिंग 3 है, इसकी है हेडिंग 3, ठीक है। तो इस ID का मुझे क्या करना है, इसको मुझे इसका जो टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट दिस इज़ हेडिंग 3, इसको चेंज करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनर HTML। जब भी आपको कोई टेक्स्ट चेंज कराना हो तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखना होगा इनर HTML इक्वल्स टू, आपको क्या चेंज कराना है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए, दिस इज़ ओनली हेडिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है, जो भी चेंज कराना है वो टेक्स्ट आपको यहाँ पे देना होगा। अब देखिए कंट्रोल से मैं सेव करके इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए पेज रिफ्रेश हो चुका है, मैं दोबारा करता हूँ, देखिए पेज रिफ्रेश हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हेडिंग जो कि है दिस इज़ हेडिंग 3। अभी मैंने इस बटन पर कमांड लगा दी है, मैं इसको यदि क्लिक करूँगा तो यहाँ पर चेंज होना चाहिए। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर चेंजेस हो चुके हैं। दिस इज़ ओनली हेडिंग मैंने अभी लिखा था ना, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने बताया है कि जब आप इस बटन पर क्लिक करें तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, और ये फंक्शन कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो ये फंक्शन मैंने यहाँ बनाया है, और इस फंक्शन के अंदर मैंने जो भी कोडिंग दी होगी वही हो जाएगा। मैंने सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, मतलब जो इस नाम की ID है वो क्या है, ये वाली, ये हेडिंग मैंने टारगेट कर ली है। और डॉट इनर HTML मैंने बताया है कि इनर HTML आपको जब लिखना है जब आपको किसी भी टेक्स्ट को चेंज करना हो, ठीक है। तो यहाँ पर इनर HTML इक्वल्स टू जो टेक्स्ट आपको चेंज करने के बाद चाहिए वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो मुझे ये चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। या मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम लिख दूँ, देखिए smartmindcode.com, ठीक है। तो यहाँ पे अब की बार ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। देखिए कंट्रोल R से सेव किया, रिफ्रेश कर लिया, और अब यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए smartmindcode.com। तो इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट की मदद से किसी भी पैराग्राफ या फिर कोई हेडिंग हो, किसी भी टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं। इनर HTML की प्रॉपर्टी होती है जावास्क्रिप्ट की, आप उसका यूज़ करके
किसी भी टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। जो अभी जावास्क्रिप्ट जिसने नहीं पढ़ी है तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन HTML में मैं आपको बताया था मैंने पहले ही कि जो हमें ज़रूरत के अनुसार से ही लगेगा, जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी वो चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। और HTML कोर्स कंप्लीट करने के बाद CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery ये सभी लैंग्वेज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितनी भी वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज या फिर कोर्सेज हैं वो सभी हम पढ़ने वाले हैं। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया है वो कमेंट करके यस लिखें, और जिनको ये वीडियो पसंद नहीं आया है वो नो लिखें। ठीक है।